तो हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आ गया एसएससी सीएचएसएल की, ठीक है, सीएचएसएल 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस लेकर के आ गया हूँ। और यहाँ पे जो एनालिसिस मैं लाया हूँ आपके लिए, बस लाया हूँ जनरल अवेयरनेस की, ओके, यानी कि जीके जीएस की बस यहाँ पे लाया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल जो आज के शिफ्ट में पूछा गया है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है और बाकी के सारे क्वेश्चन हमने वेबसाइट से लिए, ओके। तो देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुई थी, ये पहला सवाल आपको पूछा गया था। ये मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। विटामिन डी की केमिकल नेम आपको पूछी गई थी। तो देखिए, विटामिन से रिलेटेड सारे विटामिन के केमिकल नेम और उससे डिफिशियंसी डिजीज, ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीडियो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। तो विटामिन डी की केमिकल नेम होती है दोस्तों क्या, कैल्सीफेरॉल, ओके। तो कैल्सीफेरॉल होती है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट आपको पूछा गया था, तो ये है अशरफ गानी, ओके। अब देखिए चौथा सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, यानी कि चीफ जस्टिस जो इंडिया होती है उसको कौन अपॉइंट करता है, ये आपको पूछा गया था। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। एक सवाल आपको आर्टिकल 40 से रिलेटेड पूछा गया था, सवाल क्लियर नहीं है लेकिन इतना समझ है कि आर्टिकल से रिलेटेड आपको लगातार सवाल पूछा जा रहा है। अब एक और सवाल आपको पूछा गया था, विटामिन B12 की डिफिशियंसी डिजीज़ कौन सी होती है। तो विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 की केमिकल नेम क्या होती है, सियानो कोबालामाइन, और इसकी कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज होती है उसको हम कहते हैं परनेसियस एनीमिया, ठीक है, परनीसियस एनीमिया इसको कहते हैं। एक और सवाल आपको पूछा गया था, राजस्थान के सीएम पूछा गया था आपको, तो अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है। एक और सवाल आपको पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के रिवर्स, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से कुछ रिवर्स से रिलेटेड आपको पूछा गया था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बस इतना पता चला कि अरुणाचल प्रदेश से कुछ रिवर्स से पूछा गया था। एक और सवाल आपको फिजिक्स से पूछी गई थी, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो इसको हम कहते हैं फार साइटाइडनेस, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, फार सेटाइडनेस, ओके। यानी कि इसमें क्या होता है, आप दूर का साफ देख पाते हो, ठीक है, दूर का आप साफ देख पाते हो, यानी कि आपको दिक्कत क्या होती है, सामने की, यानी कि नज़दीक की चीज़ आप नहीं दिख पाते हो हाइपरमेट्रोपिया में। तो इस केस को ठीक करने के लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो रहता है हमारा कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो फार साइटाइडनेस हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया के लिए। हो सकता है आपको नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, मायोपिया के बारे में पूछा जा सकता है, जस्ट इसके अपोजिट है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे और सवाल के पास, बहुत सारे सवाल है हमारे पास। एक और आपको पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, बट मिशन इंद्रधनुष 2.0 के बारे में अगर जो पूछा जाएगा तो ये 2 साल, ठीक है, 2 साल और उससे कम प्लस प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है, ठीक है, इनको वैक्सीनेशन दिलाया जाता है टोटल 8 डिजीज़ की, जिसके अंदर आपके हेपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, ये सारे बहुत सारे डिजीज़ आते हैं। तो 8 डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन दिलाया जाता है, ठीक है। क्या दिलाया जाता है, वैक्सीनेशन दिलाया जाता है, किसमें, मिशन इंद्रधनुष 2.0 में, ठीक है, इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। एक पूछा गया था आपको, 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किसने जीता था। देखिए, सेलेस्टियल बर्डीज ने इन्हें इस प्राइज़ को जीता था, मैन बुकर प्राइज़ 2019, ओके। एक और सवाल देखिए, ये हमारी जो सवाल है ये साइट से लिया गया है, बाकी सारे वो हमारे स्टूडेंट ने भेजे थे। अब देखिए, आप भी अगर चाहते हैं तो अपने एग्जाम देने के बाद जस्ट हमारे कमेंट सेक्शन पे आकर के किसी भी एक वीडियो में लगातार कमेंट कर दीजिए, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए, अगला सवाल यहाँ पे, IPL मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2019, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आप सारे सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। IPL मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2019 कौन थे, तो आंद्रे रसल थे। अब देखिए, एक पूछा गया था आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो देखिए मिखेल मिशस्टिन। एक और पूछा गया था आपको, इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब ये नहीं पूछा गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा, ऐसा नहीं पूछा गया था, बट इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था। एक और आपको पूछा गया था, INC प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2029 में प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे देखिए, बुक ऑफ सलमान रुश्दी के ऊपर जो बुक थी उसका नाम क्या था। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारा बुक लिया था, तो लेटेस्ट 2019 में इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था क्विचॉट। एक और देखिए, 104 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए 104 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बतलाता है, तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन बताता है लोकसभा में फॉर SC एंड ST के लिए। SC एंड ST
वाले जो होते हैं उनको लोकसभा में कितनी सीट की रिजर्वेशन होती है उसके बारे में ये उससे रिलेटेड है। आगे देखिए राइटर ऑफ बर्न्ट शुगर के राइटर कौन थे, तो देखिए अवनी दोषी। एक और देखिए हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, तो केम्प्टी फॉल। ये कितने मीटर की होती है, 1372 मीटर की ये वाटरफॉल है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हाईएस्ट लॉन्गेस्ट आपको पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम आपको लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया था। ठीक है, इसमें आपको हाईएस्ट वाटरफॉल पूछी गई थी, तो इसी प्रकार से सवाल को पूछे जाते हैं। आगे देखिए मिशन इंदिराधनुष 2.0, तो देखिए वो जो सवाल हमने ऊपर बात की थी वही सवाल यहाँ पर 2.0 किससे रिलेटेड है, तो देखिए चाइल्ड को इम्यून करने के लिए अंडर 2 ईयर ऑफ एज और प्रेग्नेंट वुमेन को अगेंस्ट 8 वैक्सीन, यानी कि 8 तरह के वैक्सीन दिया जाता है, टीबी, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। आगे देखिए 10 नंबर 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। क्रोकोडाइल की कंजर्वेशन से रिलेटेड एक सवाल था। एक और सवाल को पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से है, तो देखिए इसकी ओरिजिन हिमालय से होती है। एक और सवाल पूछा गया था लोकेशन ऑफ गारो खासी जैंतिया हिल, तो देखिए खासी जैंतिया हिल कहाँ है, तो ये दोस्तों असम और मेघालय में पड़ती है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, असम और मेघालय। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है आपकी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको रिवर और हिल्स ये लगातार आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर CM की भी नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कबड्डी 2019, तो कबड्डी के लिए मिला था रणबीर सिंह खोखर को। क्लियर है। अब देखिए फ्लैग डे इंडिया 7 दिसंबर। ठीक है, तो देखिए फ्लैग डे जो होती है भारत में कौन सी तारीख को होती है, तो ये देखिए 7 दिसंबर को होती है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। और जब हम पूरा पेपर के बारे में बात करें तो ये आपकी ईजी टू मॉडरेट लेवल की थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। और जनरल साइंस से भी आपको फिजिक्स से सवाल पूछे गए थे, बायो से सवाल पूछे गए। बायो की जो सवाल पूछे गए थे वो आपको रीजनिंग में पूछा जा रहा है। ठीक है, रीजनिंग में पूछा जाता है कि अगर जो मैन यहाँ पे मैमलियन है, ठीक है, मैन मैमलियन है, तो और किसी का एग्जाम्पल दे करके इस तरह से आपको यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी कर सकते हैं आप। हमारे चैनल पे भी बहुत सारा वीडियो दिया गया है, उसको देख करके आप अपना जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की डेली अगर जो आपको हर शिफ्ट की चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। ठीक है।